नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला गांधीनगर में सभी जीवों और इंसानियत की भलाई के लिए काम आने वाले पेटेंट और रिसर्च आज के समय की मांग है। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का दूसरा कॉन्वोकेशन सेरेमनी गांधीनगर में मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया की अध्यक्षता में हुआ। 94 स्टूडेंट्स को डिग्री और 5 को गोल्ड मेडल दिए गए। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में सभी जीवों और इंसानियत की भलाई के लिए काम आने वाले पेटेंट और रिसर्च आज के समय की मांग है। सच्ची शिक्षा तब होती है जब सभी जीवों की भलाई किसी भी पेटेंट के सेंटर में हो। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया ने आज गांधीनगर में आयोजित बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉन्वोकेशन सेरेमनी में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी GBU का दूसरा कॉन्वोकेशन सेरेमनी गांधीनगर में मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें 94 MSc बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को डिग्री और 5 को मिनिस्टर समेत कई गणमान्य लोगों के हाथों गोल्ड मेडल दिए गए। मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने गोल्ड मेडल और डिग्री पाने वाले स्टूडेंट्स को सफल करियर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब जब आपने डिग्री ले ली है तो समाज और देश के लिए आपकी खास जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से बनी यह यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी को सिर्फ एक सेक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि नेशनल कैपेसिटी की नींव और 2047 में एक विकसित भारत के सपने के तौर पर मजबूत कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हर नए इंस्टीट्यूशन पर उम्मीदों और तुलना दोनों का बोझ होता है, लेकिन GBU ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में इन दोनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया है और क्वालिटी और इनोवेशन के नए स्टैंडर्ड तय किए हैं। स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रेरणा देने वाले शब्दों में कहा, बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे किनारों, खेतों, गांवों और इंडस्ट्रीज में भी असरदार बदलाव लाना चाहिए। समाज के फायदे के लिए साइंटिफिक ज्ञान का इस्तेमाल करना ही 2047 में एक विकसित भारत की ओर सही रास्ता है। इस मौके पर मिनिस्टर ने गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में जो भारत की पहली यूनिवर्सिटी है 4 सैटेलाइट सेंटर डेवलप करने का सुझाव दिया, जिनके नाम है कोस्टल इंडस्ट्रियल, एग्रो फूड सेक्टर और ड्राईलैंड बायोटेक्नोलॉजी। GBU के चेयरमैन और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर दिलीप सांघवी ने कहा कि GBU रिसर्च बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री रेलेवेंस और वैल्यूज पर आधारित एक बोल्ड और विजनरी एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपनी स्थापना के सिर्फ 3 सालों में यूनिवर्सिटी ने लगभग 70 एक्सटर्नल रिसर्च ग्रांट हासिल की है और एक मजबूत और वाइब्रेंट रिसर्च कल्चर बनाया है, जो GBU की बढ़ती साइंटिफिक रेप्यूटेशन का साफ सबूत है। स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, अगर रिजल्ट देर से आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी हार मत मानो। ग्लोबल नजरिया रखो लेकिन लोकल सॉल्यूशन बनाओ, जिनकी हमारे देश में ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी सिचुएशन में अपनी वैल्यूज़, अपनी इंटीग्रिटी और साइंटिफिक इंटीग्रिटी को कभी मत छोड़ो। साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी श्रीमती P. भारती ने राज्य के साइंस और टेक्नोलॉजी विजन के साथ GBU के मजबूत अलाइनमेंट पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि GBU ने पूरे भारत में एक ही कैंपस से सबसे ज्यादा GATB क्वालिफायर को एडमिशन देने का रिकॉर्ड बनाया है। स्टूडेंट्स की नेशनल डाइवर्सिटी और ग्लोबल एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी की मौजूदगी यूनिवर्सिटी को खास ताकत देती है। उन्होंने कहा, सिर्फ वही साइंस जो मातृभूमि की सेहत की रक्षा करे उसे सच्ची पूजा कहा जा सकता है। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुबीर मजूमदार ने आए हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि बहुत कम समय में यूनिवर्सिटी तेजी से देश में एक लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन और रिसर्च सेंटर के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने बहुत कम समय में इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर साइंटिस्ट का एक मजबूत फैकल्टी नेटवर्क बनाया है और 70 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव रिसर्च प्रोजेक्ट हासिल किए हैं, लगभग 40 करोड़ रुपए की ग्रांट हासिल की है और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग समेत दुनिया के जाने माने इंस्टीट्यूशन के साथ असरदार कोलैबोरेशन किए हैं। डॉक्टर मजूमदार ने खास तौर पर कहा कि गुजरात सरकार के सपोर्ट से बनाया गया यूनिवर्सिटी का रिसर्च बेस्ड मॉडल देश को बहुत स्किल्ड और फ्यूचर के लिए तैयार बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल दे रहा है। MSc और PhD स्टूडेंट्स की नेशनल फेलोशिप, जाने माने अवार्ड और शानदार प्लेसमेंट जैसी शानदार कामयाबियों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी देश में सबसे ज्यादा GATB क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वाला अकेला सेंटर है। उन्होंने कहा कि डेवलप्ड इंडिया 2047 के विजन के हिसाब से यूनिवर्सिटी रिसर्च, इनोवेशन, ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए कमिटेड है और GBU ने इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन को और मजबूत करने का अपना कमिटमेंट दिखाया ताकि गुजरात ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में लीडिंग रोल निभा सके। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव श्री सुधीर वैद ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी फूड सिक्योरिटी, मटीरियल, एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स को बदल रही है। स्टूडेंट्स
को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा, आप यहाँ सवालों के साथ आए थे, आज आप बेहतर सवाल पूछने की काबिलियत के साथ जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैल्यूज साइंटिफिक टूल्स से ज़्यादा असरदार होती है और जीबीयू इंडिया के अगले बायोटेक डेवलपमेंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है। इंडस्ट्री के प्रतिनिधि सुधीर वैद ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी फूड सिक्योरिटी, मटेरियल, एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में बदलाव ला रही है। स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप यहाँ सवाल लेकर आए थे, आज आप बेहतर सवाल पूछने की काबिलियत लेकर जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैल्यूज साइंटिफिक टूल्स से ज़्यादा असरदार होती है और जीबीयू भारत के अगले बायोटेक डेवलपमेंट के लिए शुरुआती पॉइंट बन रहा है। जीबीयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर लीलानी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के दूसरे बैच के स्टूडेंट्स वामन नचिकेत सोमनाथ को एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए गोल्ड मेडल, शेख मोहम्मद अतीक मोहम्मद सिद्दीकी को एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के लिए, रेडिकर मधुरा दामोदर को इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के लिए, अनिकेत को मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए और जयश्री पवार को प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक के बाद एक मेडल दिए गए। यूनिवर्सिटी के दूसरे बैच के मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के 20 स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के 20 स्टूडेंट्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के 16 स्टूडेंट्स, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के 19 स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के 19 स्टूडेंट्स को बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री दी गई। डीन ऑफ एकेडमिक्स श्री प्रो राकेश रावल की लीडरशिप में कॉन्वोकेशन जुलूस का शानदार तरीके से उद्घाटन किया गया। इस सेरेमनी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी, इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर के लीडर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी मौजूद थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।